हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको कल का मेरा पहला एपिसोड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर का पसंद आया होगा। और उसी एपिसोड के कड़ी को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एपिसोड 2 को लेकर के आया हूँ। और एपिसोड 2 पहला एपिसोड में आपने जैसा देखा कि साहू जी महाराज के गांव के साम्राज्य जहाँ वो शासन करते थे, वहाँ पे वो जाते हैं और वहाँ पे अपने दलित समाज के लोगों को उनको अपना भाषण देते हैं, उनके सामने अपना भाषण प्रस्तुत करते हैं और उनको बताते हैं कि आपका शोषण क्या हो रहा है। आपको हमें इस समाज से कटे हुए नहीं रहना है, हमें इस समाज से मिलके लड़ना है। और बहुत सी चीज़ें वो बताते, जो कि मैंने आपको पहले एपिसोड में बता दिया। अब जब वो लेक्चर, जब उनका जो वहाँ का जो भाषण होता है साहू जी महाराज के यहाँ का, वो जब ख़त्म होता है तो उसके बाद साहू जी महाराज और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों आते हैं और एक साथ बैठते हैं। तो जब बैठते हैं तो साहू जी महाराज पूछते हैं कि अगर आपको बुरा ना लगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कितने भाई और बहन हैं। शायद आपको थोड़ा बुरा लगे, पर क्या मैं ये जान सकता हूँ। तो वो कहते हैं, महाराज मुझे ज़रा से भी बुरा नहीं लगेगा, और हम 14 भाई बहन थे, तो और मैं 7वें नंबर पे था। तो वो बोलते हैं कि आखिर आपने, मतलब सारे भाई बहन आपके पढ़े लिखे, पर आपके अंदर ये कहाँ से आया कि समाज का उत्थान करना है, ये चीज़ें करनी हैं। तो वो कहते हैं कि तो वहाँ से एक स्टोरी शुरू होती है। वो बताते हैं कि उनके जो चाचा थे, वो चाचा बन जाते हैं बैरागी, यानी वो बंदा जो कि भीख मांगते, जो मतलब जो एक जगह दूसरे जो भटक भटक के, जैसे देखो आप जो मेला वाला नहीं लगता, तो वही जो साधु बन जाते हैं, ठीक। और वो साधु बनते हैं और उन्हीं के वो साधु बनते हैं, उनके जो चाचा रहते हैं। और एक बार उनके चाचा जब साधु बनते तो उसके बाद वो आते हैं उन्हीं के गांव, मतलब बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों बाद उसी गांव में आते हैं। और उसी गांव में जब वो आते हैं तो उनके माता पिता, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माता पिता से ये मिलते हैं। और मतलब इनके जब गांव में आते हैं तो उनके लोगों को पता चलता है कि ये तो वही हैं। तो सभी लोग बताते हैं कि वो आए हैं, तो ये जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माता पिता। वो कहते हैं कि चलिए आप घर पर। तो वो कहते हैं नहीं, मैं अब घर नहीं जा सकता। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की माँ जो होती है, उनके जब पैर जब छूती हैं, तो उसके बाद जब वो जाते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाचा यानी जो वैरागी बन चुके होते हैं, वो जब जाते हैं वहाँ से, तो वो वहीं पर कहते हैं कि तुम्हारे कोख से बच्चा पैदा होगा, और जो बच्चा पैदा होगा वो हमारे समाज का कल्याण करेगा। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज़ें रहीं। और उसके बाद जो कहानी है इसमें सेकंड एपिसोड में थोड़ा सा और है, और वो कहानी है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो पिता थे, वो पिता रहते हैं जो सैनिक होते हैं उसमें सरदार थे, ठीक। तो वो जो सैनिक होते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो महाराजा हैं, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो गवर्नर थे, उनसे यहाँ के जो जनरल कैटेगरी के जो राजा लोग होते हैं, वो कहते हैं, एक राजा होता है जो जाके वहाँ पे कहता है कि हम चाहते हैं जो ये अछूत हैं, ये इनका समाज से बहिष्कृत किया जाए, इन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि इनको डिफेंस, यानी कि जो सैनिक पद है, इस पद से भी इनको हटा दिया जाए। और ये बात जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के उस वक्त के जब पिता को पता चलती है कि ऐसी बातें चल रही है, तो इनके जो नीचे जो सैनिक थे वो सब आते हैं और इनसे कहते हैं कि महाराज क्या ये सच है, क्या अब हम सैनिक पद भी नहीं कर सकते, क्या हम सैनिक भी नहीं रह सकते। तो इनके पिता कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हमारे भी खून, हमारे भी लहू बहे हैं, और ये कैसे हो सकता है। वो जाते हैं और उस गवर्नर से बात करते हैं। वो गवर्नर कहता है, हाँ दुर्भाग्यपूर्वक, लेकिन आपने जो सुना है वो सही सुना है। जिसके बाद वो फिर उतनी बातें कह के वो चला जाता है। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साथी जो रहते हैं कहते हैं अब हम क्या करेंगे। तो ये कहते हैं अब हम विक्टोरिया से बात करेंगे, मतलब जो वहाँ के जो भारत के उस टाइम जो महारानी थे उनसे ही कहते हैं हम जाएंगे और बातें करेंगे। और उसी वक्त अभी, हाँ, यहाँ पे वो कहते हैं हम जाएंगे और बातें करेंगे। तो इतना ही है। और इसमें ये बताते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कि कैसे उनका अभी जन्म अभी हुआ नहीं है, मतलब अब ये फ्लैशबैक चल रहा है, ठीक। अभी जन्म होगा, जो मैं कल एपिसोड लाऊंगा, ठीक, उसमें जन्म उनका होगा अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो वहाँ पर और एक बात जब वो होती है, तो वहाँ पे जो साहू जी महाराज होते हैं वो कहते हैं कि आपको लगता है
कि आप मतलब अपने समाज का क्या अकेले कल्याण कर पाएंगे। वो कहते हैं कि शायद ये जो मेरी उम्र है, जो मेरा जीवन काल है, ये भी छोटा पड़ जाएगा। सो द पॉइंट, बस इतना ही रहा, 5 मिनट हो गया। और द पॉइंट, जो मेन पॉइंट अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो सार, कि एक बंदा जो हमारे लिए, यानी जो सोचता है, दूरगामी सोच रखता था, वो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, एक पर्टिकुलर समाज के लिए, जिसे उस वक्त छुआछूत अछूत माना जाता था, उसको बाइकआउट करता था। मतलब कि यहाँ तक सोच लो कि उन्हें सेना में भी, जो कि सेना में कार्य करते थे, वो सेना से भी निकालना चाहते थे। क्या ये था। और आज जब जरा सा भी चिंगारी, आज अगर कोई SC ST कैटेगरी के लोग आगे बढ़ते हैं तो लोगों को ये लगता है रिजर्वेशन। मैं वादी उसमें करूँगा, बातें होंगी। मैं ये यहाँ से हर चीज़ों से आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली प्रतीक होगा कि उनकी सोच बहुत दूरगामी थी। उनकी यहाँ तक सोच थी कि मेरा जीवन भले से समर्पित हो जाए और कुछ ना हो, लेकिन हाँ, जो मैंने कल भी बोला था और आज भी, एक चिंगारी जरूर लगा के जाऊँगा, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने लगाया है, जिनके लिए सैल्यूट जाता है उनको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम, जय भारत।